हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है इस कनेक्शन की, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, उनका अगला कदम क्या होगा और यूनिवर्स की क्या सलाह है इस कनेक्शन को लेकर। ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये पिक अ ग्रुप एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग है तो ग्रुप्स आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएंगे। आपके नेम के इनिशियल्स आप देख सकते हो, जिस भी ग्रुप में आए उसी की रीडिंग आपने देखनी है। और रही ब्रेसलेट्स की बात तो वो मैं आपके सामने रख देती हूँ यहाँ पर। सो कुछ 3 ब्रेसलेट्स मैं निकालूंगी। ये एंजल ऑरा है और ये इविल आई एंड ये है आपका टाइगर्स आई। तो ये 3 ऑप्शंस आते हैं आपके लिए, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और देख लेनी है आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स हाँ मैं शुरू करने वाली हूँ 1-2 दिन के बाद से, या फिर हो सकता है आज से ही शुरू करूँ। तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। स्टॉक तो अभी मैं ऐप पर नहीं डाल रही हूँ, वैसे आप इंस्टॉल कर लें, हमारा जो ऐप है ना वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आगे जो स्टॉक आएगा उसी पर आएगा, वहीं से बुकिंग होती है। जो हमारा ऐप है उसका लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में। अगर उससे समझ नहीं आता है तो प्ले स्टोर पर जाकर 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके अगर आप टाइप करोगे तो हमारी ऐप आ जाएगी, उसे इंस्टॉल करना है, वहीं से बुकिंग होती है। ओके एंड दूसरा ऑप्शन है मेल का। तो मेल आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिले वहां पर आपको मेल करना है और मैं आपसे कनेक्ट करूंगी एंड आपका एनर्जी चेक करूंगी एंड देन आपको बताऊंगी कि आपको कब की डेट मिलती है, कब आपको रीडिंग लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन मेल आईडी आपने वही देखनी है जो डिस्क्रिप्शन में है, ना कि कमेंट पर अगर कोई आपको रिप्लाई करता है उस पर नहीं जाना है। जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है द व्हील ऑफ फॉर्चून 222@gmail.com, इस पर आपको जाना है। और मेरे बोलने पर भी मत जाइए, क्योंकि पता नहीं आप डॉट लगा दोगे, क्या लगा दोगे। डिस्क्रिप्शन चेक करो और वहीं से आपको पहुंचना है, ठीक है। वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एंजल ऑरा को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। पहले देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है और आपकी भी एनर्जी मैं देखने वाली हूँ एंड देन फीलिंग्स पर आएंगे और इस तरीके से रीडिंग अपनी पूरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। कुछ आवाजें आ रही होंगी, आप उन पर ध्यान ना दें। ओके सो देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी उनकी क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में वो हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में। ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Cups, 2 of Pentacles। ओके तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो अभी पूरी तरीके से अपने करियर को लेकर बिजी हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं और कहीं पर तो उनको सक्सेस भी मिली है, तो काफी खुश हैं इसको लेकर। लेकिन बहुत ज्यादा मैं उनको स्टेबल नहीं देख रही। हालांकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन और जो कार्ड्स आए हैं, जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से अभी तक जितना उनको स्टेबल होना चाहिए या उन्होंने जो सोच कर रखा है कि ये जगह मुझे चाहिए, पोजीशन मुझे चाहिए,
लाइक सभी की अपनी लिमिट्स होती है, राइट? कि लोग सोचते हैं ना कि हाँ मंथली मुझे इतना मिले, या साल का मुझे इतना मिलना चाहिए, या एक दिन का मुझे इतना मिलना चाहिए। तो सभी की अलग अलग विशेष रहती हैं, राइट? तो इनके हिसाब से ये कर तो अभी अच्छा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि काफी अच्छे चेंजेस हैं और प्लेफुल एनर्जी में है, बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो काफी सुंदर एनर्जी है। किसी तरीके की तकलीफ या परेशानी नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी जर्नी को, और जो भी कर रहे हैं उसको दिल से कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप जो भी करें उसको पूरी शिद्दत से करें, क्योंकि तभी या तो वो काम पूरा होगा, और अगर पूरा नहीं भी होता है, अगर वो चीज अच्छी नहीं है आपके लिए, तो हो सकता है यूनिवर्स ना दे, तो एक्सपीरियंस आपको जरूर हो जाएगा। तो कुछ तो आपको मिलता ही है जब आप पूरा अपना 100% देते हो। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स भी है, तो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भी मोमेंट्स इनके सामने आ रहे हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रही हैं। और क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो वही चीज है ना कि हम जिस एनर्जी में रहते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो लोग भी इनको ऐसे मिल रहे हैं जो कि इनको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, इनको अच्छा फील करवा रहे हैं, ठीक है? सो ये तो इनकी एनर्जी रहती है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि काफी ज्यादा ओके, ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है। लाइक जो भी यूनिवर्स इनको दे रही है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये एक बड़ा रीजन है इनके खुश रहने का। यस, अब देखते हैं कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, 4 of cups, 5 of cups. Okay. ओके, मैं दूसरा डेक लेना चाहूंगी आगे के लिए। Six of Cups, 10 of Cups, Ace of Pentacles again. All right. तो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 70% लोग ऐसे हैं जिनका कोई सेपरेशन वगैरह नहीं है और कमिटेड हैं, या फिर बातचीत चल रही है। अगर कमिटमेंट नहीं भी मिला है तब भी बातचीत बहुत अच्छे से चल रही है, और कहीं ना कहीं आप दोनों जानते हो कि आप लोगों को क्या चाहिए। बोला नहीं है लेकिन पता है दिल ही दिल में कि क्या चल रहा है। सो मुझे फाइट वाला कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सीन सेपरेशन का नहीं दिख रहा। तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है अभी या झगड़ा हुआ है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, आपको बेशक दूसरा चूज करना चाहिए। यहाँ पर जो मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं वो ये कि आप दोनों के बीच में हाँ बात कम हो रही है, ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन सेपरेशन या झगड़ा या ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये सब कुछ नहीं है। इशू बस इतना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने काम में, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और आपका कुछ ऐसा है कि आप उनको लेकर सोचते रहते हो। जैसे कि उनके लिए अभी हाल फिलहाल में जो इम्पोर्टेंट है वो उसको लेकर सोचते हैं, और क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इनके बारे में सोचते रहते हो, आप इनको विजुलाइज करते रहते हो, आप यूनिवर्स से इनकी मांग करते रहते हो, आप कमिटमेंट की मांग करते रहते हो, और वो आपको मिल नहीं रही। बट अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, सोच की बात करूं, फीलिंग्स की बात करूं, इंटेंशंस की बात करूं, तो चाहते तो वो भी आपको हैं कमिटमेंट देना और आपके साथ में फैमिली बनाना, आपको मिस बहुत करते हैं, और उनको ये भी लगता है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे कि ओके, उनको ये पता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, उनको बहुत पसंद करते हो, और उनको ये भी पता है कि आप कहीं जाने नहीं वाले। और ये चीज हाँ थोड़ी सी लगती है कि वो फॉर ग्रांटेड आपको ले रहे हैं, आपको इतना टाइम नहीं देते, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते,
आपके कॉल्स पिक नहीं करते, और उसका रीजन यही है कि वो जानते हैं कि भले ही वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई आपको ना करें और आपको कॉल भी नहीं करें, आपसे मिलने भी नहीं आए, लेकिन जब उनको टाइम मिलेगा और वो आपसे मिलने आएंगे या फिर आपसे बात करना चाहेंगे तो आप तुरंत उनको रिप्लाई करोगे, तुरंत उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये चीज उनको पता है। सो वो जरा भी इनसिक्योर सा फील नहीं करते, जो कि शायद आप करते हो शायद। और जो उदासी आपके मन में रहती है वो उनके मन में नहीं रहती, क्योंकि वो बिजी रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप बिजी नहीं रहते, लेकिन आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो वो बैलेंस आप नहीं बना पाते। तो आपका हाल ऐसा हो जाता है कि आपके सामने अगर और सारे काम है भी या कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलता भी है तो आपका दिल उसमें नहीं लगता। बट वो बैलेंस्ड है, और इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उनको पता है कि उनको कब प्यार करना है, कब उनको काम करना है। तो इस मामले में वो आपसे बेटर हैं, और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप उनसे ये सीख लें कि किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करें और हमें वो टाइम ना दे, तब भी इसका ये मतलब नहीं होता कि हम बैठकर उसके लिए रोते रहें, परेशान होते रहें और हमारी लाइफ का जो पर्पस है उसको पीछे छोड़ दें। क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं फिर निगेटिविटी में चेंज होती है, जो कि आपके लिए निकल कर आई है 5 ऑफ कप्स के साथ। ओके, सो करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स यही है कि अपने काम में बिजी हैं, बट आपको याद करते रहते हैं, और आपके साथ में जो बातें हुई या जो मोमेंट्स आप दोनों ने क्रिएट करे, उनको सोचकर वो खुद को एक तरीके से बूस्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ निकलते हैं अपना काम करने के लिए। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी इसका टाइम नहीं है जो आप सोच रहे हो, मिलना जुलना, बातें करना, चैटिंग करना। उनको लगता है इसके लिए अभी टाइम सही नहीं है, पहले स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद इन सारी चीजों के बारे में सोचेंगे। अब अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके लिए भी ऐसा है कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, कोई तो प्रोजेक्ट उनको ऐसा मिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा आप दोनों का, और इसीलिए वो अभी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको काफी ज्यादा उनको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, तो मिस करते हैं और जानते हैं कि वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, बट उनको लगता है कि वो भरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा ही है। एंड अगर सेपरेशन चल भी रहा है, जो कि मुझे दिखा नहीं बहुत से लोगों का, मुझे ये लग रहा है कि बस बातचीत थोड़ी कम हो रही होगी, लेकिन अगर सेपरेशन चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, नई शुरुआत आप लोगों की हो जाएगी 1 महीने बाद से, और चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर अभी फाइट हुआ भी है, सेपरेशन हुआ भी है, तो वो एंड हो जाएगा, क्योंकि प्यार आप दोनों में बहुत ज्यादा है। बट आपके लिए सिर्फ यही चीज मैं कहूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनको बड़े अच्छे से पता है कि बैलेंस कैसे बनाए रखना है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो वो चीज आपको भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये चीज आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपकी तरफ से। अभी आप सोचोगे कि अरे मेरी क्या गलती, मैं तो प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और इसमें मेरी गलती अगर मैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ या दे रहा हूँ। नहीं, गलती आपकी नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अभी एक बंदा अपने गोल्स को लेकर बिजी रहेगा और आप उसका वेट करते रहोगे, तो सीधी सी बात है फाइट होगी, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, राइट? तो ये चीज है। तो बेहतर होगा कि आपको जो चीजें मिली हैं, जो गिफ्ट्स मिले हैं, जो आपका सोल पर्पस है, आप उसको पूरा करने का सोचें। सामने वाला अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए 5D मैसेजेस क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि इनका अगला कदम क्या होने वाला। हालांकि चीजें तो वैसे सामने आ ही गई हैं, बट फिर भी देख लेंगे, और यूनिवर्स क्या कहना चाहती है ना, आपको क्या करना चाहिए। ओके, आई डोंट वांट टू लूज यू। पहला मैसेज इनकी तरफ से ये है, तो समझ जाइए ये आपको कितना प्यार करते हैं। और पता है, कुछ लोगों को ये ट्रिक भी लगती है कि कम बात करो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करो, तो ये मेरे बारे में सोचती रहेगी या सोचता रहेगा। और ये है भी, काम भी करता है। लोगों की सोच ऐसी है, जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देंगे, प्यार करेंगे जो लोग, उनके बारे में आप नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको लगता है वो तो जाएंगे नहीं, राइट? वही चीज आपके साथ हो रही है। सामने वाला सोच रहा है आप कहीं नहीं जाओगे,
लेकिन उसके ना बात करने से आप कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते रहते हो, तो यस, काम करता है। आई नो यू फ्रॉम समवेयर, ओके, तो इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, लेट मी होल्ड यू, तो ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। आई थिंक सो, यस। तो इसका मतलब है कि जो भी रीडिंग में यहाँ पर आया है, ये एक तरीके से कंफर्मेशन है कि हाँ जी ऐसा ही है, यही चल रहा है। और अगर आपके मन में कोई और सवाल भी था, लाइक कमिटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी यस है। और अगर आपने कभी कोई सवाल पूछा है इनसे, तो उसके लिए भी यहाँ पर यस आया है। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पर। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक, तो इनको काफी डर लगता है आपसे बात करते हुए, या अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि इनको लगता है कि आप कई सारे सवाल करोगे, उसका जवाब पता नहीं है दे पाएंगे आपको या फिर नहीं दे पाएंगे। डू यू इवन केयर, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको फिक्र है भी इनकी या फिर नहीं है। ओके, ये भी कहना चाहते हैं कि जितना गॉसिप करोगे उतना ही ज्यादा हर्ट होगा आपको भी, इनको भी। तो अगर आप इस बारे में 4 और लोगों से बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप ना करें, क्योंकि इन तक किसी ना किसी तरीके से खबर पहुंच ही जाती है और फिर इनको बुरा लगता है। एक चीज और, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गॉसिप करने की आदत हो और उस बात से ये परेशान हो और इसीलिए ये आपको ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ज्यादा, कहते हैं ना, ज्यादा प्यार करो तो बंदा ज्यादा बिगड़ जाता है, तो वो चीज है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आई मिस यू, डू यू, तो ये आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था। पूछ रहे हैं कि आप करते हो लव मी, ओके। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आई फील द सेम वे, जैसे आप फील करते हो वैसे इनको भी लगता है, लेकिन हो सकता है कोई ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा हो, तो आप ध्यान रखें। ये शायद कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, बट अगर आपकी गॉसिप करने की आदत है तो आप ना करें, ठीक है, आपके लिए हानिकारक है। देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि इस कनेक्शन को लेकर अगर आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, तो इस कनेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ आपको विजन्स या कुछ चीजें जरूर दिखाई देंगी, कुछ बातें सुनाई देंगी, कुछ मैसेजेस मिलेंगे, कुछ सिंबल्स दिखाई दे सकते हैं, कुछ कलर्स दिखाई दे सकते हैं, कुछ नंबर्स दिख सकते हैं, तो उनका आप ध्यान रखो। अब जैसे कई लोगों का सवाल रहता है, हमें 1111 दिख गया, हमें 222 दिख गया, हमें 333 दिख गया, हमें 444 दिख गया, 55 दिख गया, 95, इस तरीके से नंबर्स दिख गए, इनका क्या मतलब है, हमें बता दीजिए। तो हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि अगर आपको नंबर्स दिखते हैं तो आप गूगल कर लिया करो, क्योंकि गूगल पर अब ढेर सारा जो मटेरियल है, ढेर सारा डेटा जो है वहां पर, तो आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नंबर दिख रहा है तो आप उस पर टाइप करो एंजल नंबर ये और इसका मतलब क्या है, तो वहां पर निकल कर आ जाएगा। तो आप उससे देखें और जो भी मैसेज मिलता है उसको अपनी डायरी में लिख लें, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि ये जो चीजें हैं ये आपके रिलेशनशिप में आपको हेल्प करेंगी, और मुझे तो बहुत करती है। जैसे कि कई बार जब भी मैं उलझन में हूँ या परेशान हूँ तो मुझे हर वक्त दिखते हैं एंजल नंबर्स, क्योंकि आई नो वो मेरे अराउंड हैं। अभी मेडिटेशन आप लोग करोगे तो आपके साथ भी रहेंगे वो, तो वो तुरंत ना उसी सिचुएशन में मुझे कोई नंबर दिखाएंगे, और जब भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो एग्जैक्टली वही चीज आती है। मतलब जिस सिचुएशन में मैं हूँ उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए एंजल्स मुझे बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी बैठी हूँ और किसी बात कुछ भी सोच रही हूँ किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो तुरंत मुझे कहीं ना कहीं से एक नंबर दिखेगा। ये होता है मेरे साथ हमेशा, ओके। और जैसे ही मैं उस नंबर पर ध्यान दूंगी और फिर कार्ड्स निकालूंगी ना, तो एग्जैक्टली वही चीज आती है जो मैं सोच रही होती हूँ, और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ओके। तो ये होता है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो जब भी मेडिटेशन करने बैठो या वैसे ही कोई नंबर आपको दिखता है, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज करिएगा, तो आप उस नंबर को लिख लें, या वो कलर जो है आपको बार बार दिख रहा है उसके बारे में आप सर्च करें
कि ये कलर आपको क्यों दिखाई दे रहे, एंजल्स आपको क्यों दिखा रहे हैं। तो वहां पर आपके सवाल का जवाब होगा, या जो भी प्रॉब्लम चल रही है हाल फिलहाल में उससे कैसे निकलना है, उसका सोल्यूशन वहां पर होगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ये आपके रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जबकि नहीं करना चाहिए, तो वहां पर एंजल्स आपको हेल्प करते हैं कि भाई यहाँ पर कंट्रोल मत करो, छोड़ दो, तो छोड़ दो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा छोड़कर बैठ जाते हैं, हम यही नहीं देखना चाहते कि सामने वाला बंदा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, बात कर रहा है, तो वो छूट जाते हैं। तो कई बार एंजल्स आपको बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर ये लिमिट क्रॉस हो रही है, तो भाई सामने वाले को थोड़ा उस पर ध्यान दो, उससे बात करो और वापस अपनी लाइफ में लेकर आओ। तो वो हमें करना है, तो हमेशा ध्यान रखो इन चीजों का। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। ओके, चिंता करना बंद करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा वो सिर्फ इससे मिलेगा कि आप सही समय पर सही एक्शन लें। राइट, आप चिंता करोगे, रोते रहोगे, क्या उससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा? नहीं। अगर रोने से निकलता तो मैं खुद लोगों से कह देती कि भाई सुबह से इतने घंटे रोया करो, फिर शाम को इतने से इतने घंटे रोया करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। मैं खुद लोगों को बताती, लेकिन ये काम नहीं करता है। इससे तो चीजें और ज्यादा बेकार हो जाती हैं, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाता है, फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, चार और लोगों के पास भागते हो, पैसे खर्च करते हो, कोई कुछ बता दे, कोई हीलिंग कर दे, ये वो। राइट, अभी मैं खुद हीलर हूं लेकिन फिर भी ऐसे बोल रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि हीलिंग भी तब करवानी है जब ठीक ठाक है, अपनी तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है, और फिर सामने वाले की सिचुएशन खराब है, लेकिन आपकी ही हेल्थ खराब है, आप ही परेशान हो रहे हो अपनी ओवर थिंकिंग से, देन कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है। अब देख लेते हैं कि ये बंदा आगे क्या करने वाला है। आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत है ही नहीं, पहली बात तो ये। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप बिन वजह परेशान हो, और इसीलिए आई थिंक आपको बोला गया कि आप बिन वजह मतलब ना सोचें, परेशान ना हो। कोई दिक्कत है ही नहीं। ये व्यक्ति जैसे ही अपना गोल पूरा करेगा, जो भी इसने सोच कर रखा है, ये व्यक्ति आपके पास वापस आ जाएगा। इसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हिसाब से प्रॉब्लम है। आप ये रीडिंग देख रहे हो ये सोच करके पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं, सामने वाला नहीं सोच रहा, उसको पता है कि आगे क्या होना है, उसको पता है कि उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ओके, तो चिंता करना बंद करो और अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखो। देखो यहाँ पर भी आया है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी आपको इन फ्यूचर दिखाई देगी, यूनिवर्स का भी वही कहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड गाइज, हमारा एक और नया चैनल है साईं बाबा का, तो जो साईं बाबा डिवोटी हैं वो जरूर उसको सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ईविल आई ब्रेसलेट, तो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर, सब कुछ हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके जीवन में। ओके, यहाँ पर है मून, द टॉवर एंड 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो एनर्जी तो पॉजिटिव नहीं है, किसी परेशानी में किसी दिक्कत में फंसे हुए हैं, और रीजन है इनके बात करने का तरीका। इनको गुस्सा बहुत आता है, जिद्दी बहुत है, इगोइस्टिक बहुत है, गर्म मिजाज के कहते हैं ना, वो हैं। और इसकी वजह से इन्होंने कुछ किसी को बोल दिया है, कुछ तो कह दिया है, जिससे कि अब इन पर मुसीबत आ गई है और इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनको सुनाई नहीं दे रहा कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए।
एक भ्रम में, इनको लगता है कि ये एक भ्रम में पड़ गए हैं और सब कुछ धीरे धीरे करके बिखर रहा है। इनकी सिचुएशन वैसी है जैसे समटाइम्स हम सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि कहीं से हमें कोई हेल्प मिल ही नहीं रही, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, राइट। हम प्रॉब्लम में हैं और चीजें हमारे हाथ से निकलती चली जा रही हैं और हम कोशिश करते चले जा रहे हैं, लेकिन एंड में फिर वही जहां से शुरू होते हैं वहीं आकर खत्म हो जाते हैं। तो वो वाली सिचुएशन है। ये हुआ है किसी या तो फंक्शन में, पार्टी में, या फिर ट्रेवल करते वक्त ये किसी से मिले और इन्होंने कुछ तो किसी को बोल दिया है और वहां से प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर भाई आन पड़ी है इनके। जॉब करते हैं तो हो सकता है इनकी जॉब छूटी हो, या फिर जहां पर ये जॉब कर रहे हैं वहां पर ऐसी बातें हो रही हैं कि भाई अगर आपने ये प्रोजेक्ट ठीक से नहीं पूरा किया या फिर आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं रख पाई तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड ये सारी बातें आई थिंक इनको देखनी सुननी पड़ रही है। बट एक चीज आप देखो कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, इतनी परेशानी होने के बाद भी बंदे के अंदर से अकड़ नहीं गई। तो आई डोंट नो कि आप कैसे इस व्यक्ति के साथ रहते हो। इसके हिसाब से ऐसा है कि ठीक है, अगर कोई काम नहीं बन रहा, मर जाना पसंद है लेकिन हम अकड़ नहीं छोड़ेंगे, तो वो चीज है इनके साथ। हमेशा किंग ऑफ वेंस जो एनर्जी है हमेशा ऐसी नहीं होती, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। इनका नेचर होगा ऐसा, आप तो जानते होगे ना, अगर आप लंबे समय से इनके साथ हो तो लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है। मीन्स के कुछ लोगों के लिए तो 1 साल का टाइम है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 8 सालों से आप लोग साथ हो और आपको पता है इनका नेचर ऐसा है और ये कभी भी झुकते नहीं है। इनके हिसाब से यही है कि मैंने झुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी अकड़ की वजह से फंसे हुए हैं ये। और लेट्स सी आपके बारे में अभी ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर ही ऐसा हो, लाइक ये टॉवर मूवमेंट आप दोनों के बीच में ही है, रिश्ते में ही है। तो ये बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते इनके हिसाब से। तो यही है कि पहले तो ये इनका कहना ये है कि इनकी गलती नहीं है, और अगर ये मान भी लें कि गलती है तब भी ये झुकना नहीं चाहते। उस टाइप का नेचर है इनका। चलिए देख लेते हैं आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ वेंस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं दूसरा डेक यूज करना चाहूंगी। क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। अगेन किंग ऑफ वेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ओके, देखो ये इन जनरल मैं बता रही हूं, ये पसंद आपको बहुत करते हैं और हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, ठीक है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। अगर नहीं आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आप दोनों का रिश्ता ऐसा बन गया है, शादी नहीं हुई लेकिन ऐसा ही है कि यू नो लिव इन में, या तो लिव इन में रहते हो या लिव इन में नहीं भी रहते हो, तो वही हो गया ना कि ठीक है हमने दिल से मान लिया कि आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो वो चीज है। तो पसंद तो ये आपको बहुत करते हैं और इसीलिए ये रिश्ता बना हुआ है। एंड ओके, ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो और कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पसंद करते हैं, आपसे कनेक्शन में इसीलिए आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर कमिटमेंट भी आपको नहीं मिला, कमिटेड नहीं हो, आप किसी को पसंद करते हो, उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। शादी भी नहीं हुआ, रिलेशनशिप भी नहीं है, सिर्फ आप इनको पसंद करते हो और इसलिए रीडिंग देख रहे हो, जानना चाहते हो कि इनके मन में क्या है। तो भी ऐसा है कि ये पसंद आपको बहुत करते हैं, इमोशनल है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो। ये जब कहें कि ये काम करो तो करो, जब कह दें कि नहीं करो तो नहीं करो।
यहाँ तक कि अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो भी ये चाहते हैं कि इनकी चॉइस से, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको बताएंगे कि किसके साथ में आपको पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं। जॉब कर रहे हो तो किसके साथ में आप बात करें, वहां पर किसके साथ में नहीं, किसको फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना है, फैमिली से मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, क्या करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या किस तरीके से किसी से बात करनी है, कितना हंसना है, ठीक है, हर एक चीज। हाँ, ये हंसने वाली बात मुझे नजर आई कि अगर आप बहुत जोर से हंसते हो, आपकी आदत है, तो शायद ये आपको बोलते हो कि धीरे से हंसा करो, या कि उसके सामने इतना क्यों हंस हंस कर बात कर रही थी या कर रहे थे। तो ये चीजें इनके साथ में है। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, लेकिन इनका नेचर है कंट्रोल करने का, और ये सिर्फ आपको ही कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, इनका हर किसी के साथ ऐसा ही है। अगर ये अपने घर में है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहां पर भी इनका ये चलता होगा, अपने पेरेंट्स के साथ भी, कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा करना चाहिए था, ये यहाँ पर क्यों है, वो वहां पर क्यों है। अगर देखा जाए, लोगों से अगर आप पूछें कि ये कैसे हैं, तो लोग यही बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत लोगों का सपोर्ट करते हैं, सीधा बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, और बहुत ही अच्छा नेचर है, किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसी इमेज बनी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति इनके साथ रहता है वो जानता है कि ये क्या चीज है। तो ऐसा है। तो करंटली क्या ये फील कर रहे हैं, करंटली ये आपके लिए इमोशनल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये किसी वजह से खफा है, नाराज है, क्योंकि कहीं पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, और आप इनके कंट्रोल में आ नहीं रहे। ओके, तो ये एनर्जी है इनकी। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है, इसलिए नहीं कि आपकी कोई गलती है, उनका नेचर ऐसा है। वो हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को जो उनके साथ में उसको कंट्रोल करना चाहते हैं चीजें उनके हिसाब से चलें। आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ ये चाहते हैं कि इनकी जानकारी में रहे और इनके हिसाब से चले। तो अभी हाल फिलहाल में थोड़े से मुझे ये नाराज दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये जो सिचुएशन बनी है आपकी ही हो, और हाँ, वो नाराजगी है, ठीक है। बट फिर भी हम इनके 5D मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है, ये आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, आई कुड बी योर हीरो बेबी। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी है एक्चुअली, और चाहे आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, फिर भी जो आपकी पार्टनर है मैस्कुलिन एनर्जी में रहती हैं ज्यादातर, तो इसके चलते भी ये चीजें हो जाती हैं। वही कहते हैं ना कि बैलेंस होना चाहिए। लेट मी होल्ड यू, तो ये आपको होल्ड करना चाहते हैं। लव मी, ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार करो। आई मिस यू, डू यू, ये आपको मिस करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आप इनको मिस करते हो या फिर नहीं करते हो। सिक्स, सेवन, 8। I just wish things were different. ओके, तो ये इनको ये भी लगता है कि काश जो चीजें हैं, जो बातें हैं आप दोनों के बीच में, वो वैसी नहीं होती जैसी कि अभी हैं। 777 है यहाँ पर। ओके, इनकी एक आदत होगी कि ये छोटे छोटे से हिंट्स आपको देते होंगे, जो भी ये फील करते हैं। एग्जैक्टली क्या इनके माइंड में चल रहा है ये नहीं बताते होंगे। हल्की सी कोई बात कही, फिर आपका रिएक्शन देखा, उसके बाद फिर और उससे बड़ी बात कही, फिर आपका रिएक्शन देखा, फिर कुछ कहा, फिर अचानक से रुक गए, कुछ नहीं कहा, फिर कुछ डबल मीनिंग बातें कर दी, मतलब कि आप समझो कि मेरे मन में क्या है। तो ये इनकी आदत होगी, और ये क्रिटिकल है। ओके, ऑलराइट, तो इनका कहना है कि बातें, शब्द दुखी कर जाते हैं।
ओके, कुछ मैसेजेस और निकालती हूँ। If I asked you to stay, would you leave? ओके, तो कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हुई है। एंड आई एम श्योर कि ये जो एनर्जी आ रही थी वो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर ही आ रही थी, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत आता है, बट इनका मानना ये है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। ये तभी नाराज होते हैं जब सामने वाला इनको उकसाए, तो वो उकसाने का काम आप कर देते हो और उसके बाद ये नाराज होते हैं और चीजें बिगड़ जाती हैं। सो ये जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है ये कुछ ऐसी आ रही है कि जो कि मैंने आपको बोला था कि पहले तो ये अपनी गलती मानते ही नहीं है, और अगर मान भी जाएं तो भी ये कहीं ना कहीं लाइक खुद को ये फील करवाते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सामने वाले ने किया, सामने वाला ऐसा नहीं, या फिर मैंने किया तो सामने वाले ने मुझे उकसाया है, वैसे मैं नहीं करता या नहीं करती, वो चीज है यहाँ पर। ओके एक आदत होती है ना कि अरे मैं ऐसे करता तो तुम कौन सा मान लेती, तो वो चीज है इनके साथ में। मुझे नहीं पता आप कैसे इस कनेक्शन को चला रहे हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे लोगों के साथ में। स्कॉर्पियन एनर्जी है बाय द वे। वृश्चिक राशि के हैं क्या ये जिनके साथ में आप डील कर रहे हो? दे आर वेरी इमोशनल, लेकिन उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई नो। ओके, सो लेट्स सी कि आगे ये क्या करने वाले हैं। अभी जो भी चल रहा है उसको देखते हुए ओके, तो मुझे हाल फिलहाल में ऐसा कुछ एक्शन लेते हुए नजर आ नहीं रहे। अगर एक्शन लेंगे भी तो बहुत ही सोच समझ कर कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। आई थिंक आप दोनों के बीच में ये बड़ा फर्क है। आपके मन में जो भी होता है आप बोल देते हो, और इनकी आदत ये है सोच समझ कर बात करते हैं। शब्दों का चुनाव भी ये बहुत ज्यादा करते होंगे। ऐसे अगर आपने कोई मैसेज किया और इनका पलटकर मैसेज आया तो आप देखते होंगे कि अरे चुन चुन कर शब्द लिखे हुए हैं। तो आदत है इनकी धीरे से बात करना, ऑब्जर्व करना चीजों को, फिर आगे बढ़ना, बेबी स्टेप्स लेना, वो करते हैं। ओके, तो यूनिवर्स का क्या कहना है इसको लेकर और आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं। आगे क्या कुछ है फ्यूचर। टाइम फॉर हीलिंग। यूनिवर्स का कहना ये है कि जिस भी वजह से बहस हुई है, झगड़ा हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उसको हील करने की कोशिश करें, खुद को हील करें, इनको भी हील करने की कोशिश करें। झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। सी द गुड इन एवरीथिंग। और सन की एनर्जी है। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, तो इसको वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे ये है, क्योंकि ये चेंज तो नहीं होने वाला और चेंज करना भी नहीं है। राइट, आपने जब इनको पसंद किया, आपने जब इनके बारे में सोचा और आपको ये अच्छे लगे, तो ये वैसे ही अच्छे लगे जैसे ये हैं। राइट, इसी नेचर के साथ। लेकिन अब क्योंकि आप लोग आगे का सोच रहे हो तो आप थोड़े चेंजेस करना चाहते हो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये है वैसे ही अगर आप एक्सेप्ट करो तो आप दोनों खुश रहोगे। अगर चेंज करने की कोशिश करोगे इनको, या मैं आपको भी नहीं कह रही कि आप भी खुद को चेंज करो, आप खुद को भी चेंज करोगे तो भी इश्यूज आएंगे। ओके, तो यूनिवर्स का कहना यह है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर है, बन सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे को हील करने पर ज्यादा थोड़ा टाइम लगाएं, या जो सिचुएशन है उसको थोड़ा बहुत ज्यादा ही चीजें हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं, तो अगर आप उनको कंट्रोल में करें तो चीजें ठीक हो सकती हैं। प्लस आप एक दूसरे को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करो, चेंज करने की कोशिश नहीं करो, तो फ्यूचर आपका सुंदर दिखेगा। अदरवाइज तो फाइट होती रहेगी। ओके, यहाँ पर कुछ भी डेस्टिन नहीं है। आप चाहें तो कनेक्शन बनाए रख सकते हैं, चाहे तो इसको पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं, आप पर है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर्स आई को, ये है रेड टाइगर्स आई, तो अगर आपने इसको चूज किया है तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एनर्जी पहले मैं चेक करूंगी क्या है, किस एनर्जी में है, उसके बाद आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, मैसेजेस क्या हैं,
नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है इस कनेक्शन को लेकर, चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सो इनका पूरा फोकस आप पर है। जैसे कि पाइल 1 में आया था कि एनर्जी मैंने चेक करी थी, तो आ रहा था कि उनका पूरा फोकस अपने करियर पर है और सामने वाले पर नहीं, यानी कि हमारे व्यूअर्स जिन्होंने चूज किया था उन पर नहीं था। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि पूरी तरीके से इनका फोकस आप पर है। ये हर वक्त आपको इंस्पायर कर रहे हैं और इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके आसपास ही बनी रहती है। ठीक है, बेशक यहाँ पर एंडिंग्स हुई है, सेपरेशन हुआ है, फाइट हुई है, आपने मूव ऑन करा है। एक्चुअली बात ये है, 10 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर, मूव ऑन आपने करा है, इनको आपने लेट गो करा है, इनको आपने कुछ बोला है और चीजों को खत्म किया है, ये आपकी तरफ से हुआ है। और इसी वजह से यहाँ पर आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर पर काम कर रहे हो, अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं है, बट फिर भी आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर अकेले रहकर मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकती हूँ या जी सकता हूँ तो वो बेटर है। मुझे पता है कि मुझे तकलीफ होगी, उसकी याद आएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, चलेगा। लेकिन सामने वाले को इससे तकलीफ ज्यादा हो रही है। एक ये चीज भी हो जाती है ना कि उसने मुझे रिजेक्ट किया या उसने मुझे छोड़ दिया, वो चीज भी रहती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिनके लिए आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, 24 घंटे आपको इंस्पायर करते रहते हैं। अब कहाँ कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे हम तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, हम तो व्हाट्सएप पर है ही नहीं, हमने तो उसको ब्लॉक कर दिया है। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, हो सकता है फेक आईडी बनाई हो या कुछ और करा हो, आई डोंट नो, लेकिन ये आपको इंस्पायर कर रहे हैं, मुझे इतना पता है। ठीक है, या तो किसी और का सहारा लेकर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप कब क्या कर रहे हो, क्या नहीं, किससे मिल रहे हो, कैसा आपका काम चल रहा है और सब कुछ, या फिर जो भी हो, लेकिन ये आपको इंस्पायर कर रहे हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ वेंस, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वेंस, 7 ऑफ कप्स। दूसरा डेक में यूज करना चाहूंगी। गाइस, मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है साईं बाबा के नेम से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर मैं वो रेमेडीज बताऊंगी जो कि मैंने खुद ट्राई करी हैं और किस तरीके से उन रेमेडीज ने काम किया। रीडिंग्स तो मैं करूंगी ही, साथ साथ ये रेमेडीज बताऊंगी, और जो भी आपके घर में समस्या है, परेशानी है, वो वहां पर आप कमेंट में बताइएगा, तो उससे जुड़े सॉल्यूशंस भी मैं वीडियो में लेकर आऊंगी। और वो साईं बाबा डिवोटीज के लिए है, तो वो लोग जरूर सब्सक्राइब करें। वो जितनी हेल्प कर सकती हूँ करूंगी, उदी आप लोगों को चाहिए तो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी कि उदी कैसे बनानी है। ठीक है, राइट, ओके। तो अभी हाल फिलहाल में ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत होने लग जाए, आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन द सेम टाइम इनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। आपने ना बाउंड्रीज सेट कर ली हैं और आप बिल्कुल भी इनको अंदर नहीं आने देना चाहते। आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो और आप एंड कर चुके हो सब कुछ, क्योंकि आपके हिसाब से एक लिमिट होती है, राइट? हर एक चीज की एक लिमिट होती है। आपने इन्होंने लिमिट्स जो आपने बनाकर रखी थी उनको क्रॉस कर दिया। नाउ आपके हिसाब से ऐसा है कि अब इस कनेक्शन को नहीं रखना चाहिए या एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं पेनफुल जर्नी में रहे हो आप इनके साथ।
ओके, ये कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है जहां पर कई सालों तक आप इस कनेक्शन को ठीक करने का सोचते रहे। जैसे कि आपका सेपरेशन हुआ होगा, फिर आप मिले, फिर सेपरेशन हुआ, फिर इन्होंने कुछ बहुत प्यार भरी बातें करी कि अरे मुझे गुस्सा आ गया था, ऐसा था, रीजन वो था, ये था, वो था करके फिर आपका रिकंसिलिएशन हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने हो सकता है आपको अब्यूज करते हों और कुछ आपको मैनिपुलेट करते हों, आपका पैसा भी ले लेते हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ रुपए पैसे को लेकर भी है। तो कहीं ना कहीं इनका और आपका रिश्ता ऐसा था कि अगर कोई और देखे, ऑब्जर्व करे, तो वो ये कहेगा कि ये व्यक्ति आपसे सिर्फ इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसको आपसे फायदा चाहिए। लेकिन आप अगर अपने कनेक्शन को देख रहे हो तो आप ये सोचोगे कि भाई ये लाचार है या इसको एडिक्शन हो गया है, इसलिए बेचारा ऐसा है, और इसकी वजह से आप इस रिश्ते को चलाते रहे। अभी भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही कहोगे कि बंदा प्यार तो करता है लेकिन बुरी आदतें हैं इसको, राइट? ये चीज है। बट सच्चाई ये है कि सॉरी टू से, लेकिन ये बंदा स्वार्थी है। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में ये चाहता है कि आपके साथ में कनेक्शन वापस से बन जाए, आप वापस से एक दूसरे के साथ में आ जाओ, जो प्यार आप दिया करते थे वापस से देने लग जाओ, सारी चीजें फिर से वैसी हो जाएं, सेटल हो जाओ आप एक दूसरे के साथ, और फिर जो इसको करना है, मनमानी करनी है, फिर से करने लग जाए। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। मुझे पता है रीडिंग आपको अच्छी नहीं लगी होगी, बट ये सच है, और अगर आप जानते हो ये सारी बातें कि ऐसा है तो ये आपसे रेजोनेट करेगा। मतलब बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है, ऐसे क्यों रीडिंग कर दी, ऐसे क्यों बता दिया आपने, नेगेटिव बता दिया, लेकिन मैं गाइस वही बताती हूँ जो कार्ड्स में निकल कर आता है। अब ऐसा आया है तो मैं क्या करूं। बट देख लेते हैं इनके जो 5D मैसेजेस हैं वो क्या है। ओके, क्योंकि अपने सोल से तो देखो कनेक्टेड नहीं है किसी भी वजह से, या तो इनको कोई एडिक्शन है, बुरी संगत है, जो भी है, बट सोल लेवल पर ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, लेट्स सी। बट जो भी है, अगर सोल लेवल पर मान लो अच्छा भी आ जाता है यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को कि ये आपको प्यार करते हैं कुछ, बट वही है ना कि वो बहुत ही अंदर की, भीतर की बातें हैं, जो ऊपरी सतह पर है वो चीजें पहले दिख जाती हैं। कितना भी प्यार करो, लेकिन अगर आप अब्यूज कर रहे हो तो फिर इस प्यार का क्या मतलब है, राइट? देख लेते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। यू आर रॉन्ग। हद है, हद। ये कह रहे हैं कि आप गलत हो, आपकी गलती है। और देख लेते हैं। अगेन रेड, स्ट्रेंथ, ईगो। मुझे नहीं पता कि आप ये कनेक्शन कैसे चला रहे थे। सामने वाले की अक्कड़ देखो। मतलब ये व्यक्ति ऐसा है कि जब तक साथ है तब तक ये आपका फायदा उठाएगा, साथ नहीं रहोगे तो प्यार भरी बातें करेगा, और जैसे ही ठीक है मैं कभी हर्ट नहीं करूंगा ये वो, और जैसे ही साथ आए फिर वही काम शुरू। ओके, ये आ रहा था मैसेज, लेट्स सी। आई एम एडिक्टेड टू यू, जो कि मैंने आपको बोला, बिल्कुल यही मैंने बोला कि ये एडिक्शन है और आप प्लीज संभल कर रहें इस रिश्ते में, ठीक है? रेड एंड ब्लैक। विल यू चूज मी? तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप इनको चूज करोगे। व्हाट डू यू वांट? एंड यहाँ पर 4 and 4 है। व्हाट डू यू वांट? बताओ भाई। इनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, जो गलती आपकी है, और क्योंकि ये इतने अच्छे हैं तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि आप इनको ही चूज करोगे या फिर नहीं। कहीं आपने नहीं किया चूज तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। टू मच यार, हद है। और क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से द यूनिवर्स? कभी प्यार से, आई डोंट नो, आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। इनको स्पेस चाहिए, इनको स्पेस पर ही भेज दो। आई नीड टाइम फॉर मी। अगेन 4।
आई नीड टाइम फॉर मी। तो इनको स्पेस चाहिए, इनको टाइम चाहिए। और देख लेते हैं क्या कुछ है। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। ये किस सेंस में बात कही है, क्लैरिफाई करेंगे। यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स, यानी कि हर एक चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। समझ रहे हो आप? ओके, डू यू इवन केयर। ये कुछ भी करें उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। देन ये भी है कि आप केयर नहीं करते, आपकी गलती है। और ये जो नंबर 3 यहां पर आया है, 15 and 15, 5। ओके, सो ये सेंस बन रहा है कि और भी तो कनेक्शंस होते हैं, उनमें लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, गालियां वालियां होती हैं, तो रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। आप इस तरीके से क्यों भाग रहे हो? तो उस सेंस में ये आपको बोल रहे हैं कि हमें और लोगों को देखना चाहिए और लोगों की सुनना चाहिए। आगे ये क्या करने वाले हैं देखना चाहूंगी। 9 of Wands, डेथ, Ace of Pentacles, स्ट्रेंथ अगेन। मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप प्लीज सावधान रहें और किसी मैनिपुलेशन में ना आए। ये आपको फिर से कोशिश करेंगे मैनिपुलेट करने की, और सिचुएशन अगर आप मान लो फिर से इस कनेक्शन में आ जाते हो, लिव इन में अगर रहते थे रहने लग जाते हो, तो चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी। आगे आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। जनरल रीडिंग है तो मैं इतना कह भी नहीं सकती। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो यही कहूंगी कि जो आपको ठीक लगे आप वो करें। वैसे यहां से अगर आप मुझसे पूछोगे इस रीडिंग के लिए, तो मैं यही कहूंगी कि बेटर है किसी अच्छे इंसान को आप मैनिफेस्ट करो। ओके, अप्रिशिएट एवरीथिंग, टेक स्टेप टू गेट हेल्दी। पहले तो अपनी हेल्थ सुधारो, उसके बाद जो भी है उसके लिए थैंकफुल रहो, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में आते हो ना, तभी यूनिवर्स आपको और ज्यादा देती है। बिल्कुल वैसे ही है कि मान लो मैं आपको कोई गिफ्ट दूं और अगर आप तारीफ नहीं करते हो, थैंक्स नहीं बोलते हो, तो वो चीज मुझे थोड़ी बुरी लगेगी, है ना। अगर आप ये बोलते हो कि वाओ कितना प्यारा गिफ्ट है और आपने मुझे दिया, थैंक यू सो मच, तो फिर क्या होगा कि मेरे मन में फिर से वो विश आएगी कि ठीक है मैं इसको और गिफ्ट्स देती हूँ। तो वही यूनिवर्स के साथ होता है। तो अगर आप, इसीलिए यहां पर आ रहा है अप्रिशिएट एवरीथिंग। क्योंकि मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि किसके लिए अप्रिशिएट करें, इसके लिए। हाँ जी, इसके लिए अप्रिशिएट करो, क्योंकि यहां से भी आपको कुछ ना कुछ अनुभव जरूर मिला होगा। उसके लिए थैंकफुल रहो, इस व्यक्ति के लिए नहीं। तो ये होगा कि जो सही बंदा है वो आपको मिलेगा, और जो चेंजेस आप चाहते हो, पावरफुल चेंजेस, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस कनेक्शन में तो मैं यही कहूंगी, आगे आपकी मर्जी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।